सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हिंदी वर्णिका के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज ख़त्म हो जाएंगे। इस सभी सब्जेक्टिव को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, यानी 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है काफ़ी हद तक। जो चैप्टर 1 होते हैं, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर का हो या कोई भी हो, 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि मेरे बनाए हुए सभी वीडियो आपके पास जाते रहेंगे। और ये सभी क्वेश्चन बैंक के हैं, ये सभी क्वेश्चन बैंक देखिए कितनी बार पूछा गया है, अब खुद देख लीजिए, थंबनेल में देख लीजिए। और ये ओवरऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या जी? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आपको हर हालत में याद करना होगा। चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दही वाली मगमा हिंदी वर्णिका। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णिका दही वाली मगमा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, MW क्लासेस मेरे चैनल का नाम है। और पहला नंबर क्वेश्चन है कि बहू ने, थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छा देखने लगेगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? यानी बहू कौन थी? तो मगमा की बहू का नाम क्या था? नजमा। यानी नजमा ने सास यानी मगमा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? चलिए जानते हैं। और ये देखिए कब क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया, 2015 के फर्स्ट सिटिंग में, 2017 के फर्स्ट सिटिंग में और 2021 के फर्स्ट सिटिंग। देखिए ये टोटल 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। चलिए हम इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर है नजमा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद उसकी सास मान भी गई थी। यानी ओवरऑल नजमा जी थी अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने दादी के पास यानी मगम्मा के पास भेज दी थी, जिसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, जिसके बाद उसकी सास मान भी जाती है। यदि बात फिर मान भी जाती है कि चलो जो हुआ लड़ाई झगड़ा, यही क्वेश्चन बीविया है, इसको आप ज़रूर याद कर लेंगे। यह है उत्तर। जी हाँ दोस्तों, यह है उत्तर। बहू ने सास को मनाने कौन सा तरीका अपनाया था, ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया है। आप इसे PDF जब भेजेंगे तो आप इसे याद कर लीजिएगा, PDF वाला ग्रुप बनाएंगे तो। और चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है तो ऐसे गिर देते हैं। हाँ चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? यानी पहले विवाद हुआ था, फिर बाद में वो मनाया गया था। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद है? यानी लड़ाई झगड़ा वगैरह होते रहता था, वो किस बात को लेकर होते रहता? चलिए जानते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है। ये 2012 के फर्स्ट सिटिंग में, 2014 के फर्स्ट सिटिंग में, 2017 के सेकेंड सिटिंग में, 2019 के फर्स्ट सिटिंग में, 2022 के सेकेंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 5 बार पूछा गया है। कितना बार पूछा गया है? 5 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा ज़रूर। चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। आंसर है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? ये तो 5 बार पूछा गया था। इसका आंसर है उत्तर मगम्मा। इसका उत्तर है, चलिए उत्तर को हम घेर देते हैं थोड़ा। इसका उत्तर है मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ, यानी मगम्मा का बहू अपनी नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद हो। यानी पोता को जो मारा था उनकी बहू, उसी कारण ये विवाद हुआ था। मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था।
मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता। यानी वही बात आ गई बहू और सास के लड़ाई वाले बात, जो बहू अपने पति पर अधिकार जताना चाहती थी। ये श्रीनिवास जी इस चैप्टर में बोले हैं कि मगम्मा के बेटे को भी, मगम्मा के, देखिए यहाँ लिखा है, मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू, उसकी बहू, देखिए यहाँ पे लिखा है उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी। किसको बस में रखना चाहती थी? मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी। इसी कारण और काफ़ी कारण हो सकते हैं, और अपने पोते को, उनके पोतों को मारा था, मगम्मा के पोतों को, इसलिए वो अपने बहू पर हमेशा विवाद झगड़ा वगैरह होता रहता था। वही चलिए पर्सनल याद रखेंगे। मगम्मा अपनी बहू नजमा के साथ पोते के लेकर विवाद था कि मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा, 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं काटेगा। आप इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। बहुत अच्छा आंसर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? यानी मगम्मा के गांव में एक जुआरी नाम का व्यक्ति था जिनका नाम था रगप्पा। वही रगप्पा कौन था? पहले बोला है रगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता है। यानी रगप्पा कौन था, पहले तो ये क्वेश्चन हुआ। देखिए रगप्पा कौन था, ठीक है, यहाँ से हुआ। और फिर बोल रहा है वह मगम्मा से क्या चाहता और मगम्मा से क्या चाहता था। दो क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। अब पहला का आंसर हो जाएगा उत्तर रगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, ये हो गया ये इसका, ठीक। और फिर दूसरा जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया। वही मगम्मा से क्या चाहता था, तो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। रगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर कोई नहीं रुके, एकदम 2 नंबर। इस सवाल से 4 नंबर, या इस वीडियो से 2 या 4 नंबर फिक्स है, इसके बाहर से नहीं आएगा। चलिए हम याद कर लेंगे जब पीडीएफ आपको भेज देंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा 1-2 दिन में, तब आपको भेज देगा। और सभी वीवीआई क्वेश्चन है। और चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है मगम्मा का चित्रण कीजिए। यानी मगम्मा क्या है उसके बारे में बताएं, उसका चरित्र, जो वो मगम्मा कैसी औरत थी, वही वाला है। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए जानते हैं, चेक करते हैं। मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मगम्मा की अपनी बहू नजमा के साथ हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इतना आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर कोई नहीं लिखेगा। आप हिंदी में बेसी लिखिएगा तो उसमें भी नंबर कट जाता है, जहाँ 2 की जगह 1 ही देना पड़ जाएगा। टीचर को बेसी लिखिबो नहीं कीजिएगा। तो वही यही बात लिख दीजिएगा, मगम्मा का चित्रण कीजिए। तो मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपने पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मगम्मा की अपनी बहू नजमा के साथ हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते। इतना लिख दीजिएगा, बहुत काफ़ी हो गया। एकदम राइट सभी आंसर है, एकदम बीविया है। चलिए हम 5वां नंबर क्वेश्चन मारते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे? अच्छा, मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, ये 2020 में पूछा गया था
फर्स्ट सेकेंड सिटी में पूछा गया था कि मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे अपना धर्म नहीं छोड़ा, चलिए जानते हैं वो कैसे नहीं अपना धर्म छोड़ा है, जानते हैं। उत्तर, मगम्मा का पति ने उसे छोड़ दिया, यानी मगम्मा का पति वह मर गया था। मगम्मा का पति ने उसे छोड़ दिया, किंतु उसने बेटे को नहीं छोड़ा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अतः मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अच्छा, मगम्मा अपना कर्तव्य का पालन किया, वो दूसरी शादी भी नहीं की और अपना एक ही बेटा को पाल लिया। वही लिखा है, मगम्मा का पति ने उसे छोड़ दिया किंतु उसने बेटे को नहीं छोड़ा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अतः मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इतना लिखिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है। रगप्पा कौन था, ये 2020 के फर्स्ट सिटी में पूछा था कि रगप्पा कौन था, तो याद रखेंगे रगप्पा कौन था। रगप्पा कौन था, तो रगप्पा उत्तर में लिखेंगे, उत्तर दे के लिखेंगे रगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। ये बस होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। रगप्पा कौन था, तो रगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। चलिए हम 7वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है 2016 के फर्स्ट सिटी में पूछा गया है क्वेश्चन। फर्स्ट सिटी में पूछा गया है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दे, यानी दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। चलिए जानते हैं कौन है, चलिए जानते हैं कौन है कि दही वाली मगम्मा की कहानी के कथावाचक। उत्तर, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, और श्रीनिवास जी हैं दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार, इसी में कर्नाटक कोलार में हुआ था। यही बस शॉर्ट आंसर है, बहुत आसान है, आप इसको याद कर लेंगे ज़रूर। और ये सभी 7 क्वेश्चन आपके दिमाग यानी माइंड में होना चाहिए एग्जाम जाते वक्त। दही वाली मगम्मा कहानी की कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। उत्तर, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, और श्रीनिवास जी का पूरा नाम याद रखेंगे, मस्ती विकेंद्र अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक कोलार में हुआ था, या कोलार कर्नाटक भी बोल सकते हैं, में हुआ था। चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको सभी VBA एकदम NCERT पैटर्न पर आधारित सभी VBA सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे।